जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसे कि इस समय पंजाब के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, जो कि सिंबल ऑफ नॉलेज और भारत के संविधान निर्माता हैं और बुद्धिमानों की लिस्ट में सबसे उत्तम हैं, उनके ऊपर किसी संगठन के द्वारा एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पंजाब और पाकिस्तान का बंटवारा किया था और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन आरएसएस का साथ दिया था। तो मैं आपके सामने बाबा साहब की जो बोले में उनमें से 20 जुलाई 1947 की जो उनकी बात है वह सामने लाना चाहता हूँ। बाबा साहब कहते हैं, यदि खींची गई सीमा रेखा प्राकृतिक नहीं होगी तो ये भारत के लोगों की सुरक्षा और संरक्षा को भारी खतरे में डाल देगी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आज जहां एक बयान में कहा कि पंजाब और बंगाल का विभाजन कोई स्थानीय समस्या नहीं है जिसे इन दोनों प्रांतों के लोगों पर छोड़ा जा सके। देखो कितनी बड़ी बात की है कि ये कोई छोटी समस्या नहीं है जो इन दोनों प्रांतों के लोगों पर छोड़ा जा सके, बल्कि ये एक अखिल भारतीय समस्या है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और भारत की सीमाओं का निर्धारण शामिल है और ये निर्धारण प्राथमिक रक्षा और प्रशासनिक सुविधा पर विचार करके किया जाना चाहिए। आगे बाबा साहब कहते हैं, डॉक्टर मेघा ने कहा, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के बीच और पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी बंगाल के बीच सीमा रेखा के निर्धारण के बारे में चल रहे विवादों की समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों और मुसलमानों व गैर मुसलमानों द्वारा सीमा आयोग को प्रस्तुत ज्ञापनों से ये स्पष्ट है कि सीमा आयोग के परिणाम देश के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। उन्होंने जो सीमा रेखा निर्धारित की जा रही थी, उन्होंने बोला कि ये देश के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। सबसे पहले तो इस समस्या को एक स्थानीय समस्या के तौर पर लिया गया और पंजाब व बंगाल के लोगों को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। दूसरे, स्थानीय लोग इसे ज़मीन हड़पने की समस्या मानते हैं। कैसे? ज़मीन की इस शीना झपटी में राष्ट्रीय सीमा रेखा को आगे पीछे खिसकाने के लिए गैर मुसलमान इलाकों से मुसलमानों को खींचकर मुसलमान इलाकों में लाने और मुसलमान इलाकों से अधिकाधिक गैर मुसलमानों को गैर मुसलमान इलाकों में लाने के उद्देश्य से गैर मुसलमान इलाकों में मुसलमान बस्तियों और मुसलमान इलाकों में गैर मुसलमानों की बस्तियों को ढूंढने की पुरजोर कवायद की जा रही है। बाबा साहब पर जो इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने इतने लोगों को उजड़ने दिया और इतने लोगों पर उनका कोई जवाब नहीं आया, तो इस पहरे में उनका जवाब है कि वो एक इसको समस्या मानते हैं कि ज़मीन की छीना झपटी में राष्ट्रीय सीमा रेखा को आगे पीछे खिसकाने के लिए गैर मुसलमान इलाकों से मुसलमानों को खींचकर मुसलमान इलाकों में लाने और मुसलमान इलाकों से अधिकतर गैर मुसलमानों को गैर मुसलमान इलाकों में लाने का उद्देश्य से गैर मुसलमान इलाकों में मुसलमान बस्ती और मुसलमान इलाकों में गैर मुसलमानों की बस्तियों को ढूंढने की पुरजोर कवायद की जा रही है। मतलब कि जब उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा एक दूसरी तरफ तो लोग बर्बाद होंगे। उन्होंने बाद में बोला कि मेरे मतानुसार जो दोनों विधियां गलत और गुमराह करने वाली हैं। बस्तियों को देखते हुए राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को आगे पीछे करना न्याय उचित होता यदि ये स्वीकार्य होता कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान समांगी देश होने चाहिए, लेकिन ये विभाजन का आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे ये विभाजन करने की बात की जा रही है, ये विभाजन का आधार नहीं है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि आबादी के स्थानांतरण की बात ना कांग्रेस ने कही और ना ही मुस्लिम लीग ने। राष्ट्रीय सीमा रेखा को चाहे जैसे बनाया बिगाड़ा जाए, पाकिस्तान में बहुत बड़ी संख्या में गैर मुसलमान बने रहेंगे और वैसे ही बड़ी संख्या में मुसलमान भारत में रहेंगे। इस वजह से अपनी बिरादरी की
लक्षाधिक लोगों को अपने पाले में लाने के लिए सीमा रेखा को आगे पीछे करना मेरे विचार में अत्यंत मूर्खतापूर्ण कार्य है। अभी देखिए बाबा साहब ने इसको मूर्खतापूर्ण कार्य बताया है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वह इस सीमा रेखा को बनाने में सहयोगी थे, उन्होंने ही सब कुछ पल्ला तैयार किया है, तो उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं है। और आगे बाबा साहब क्या करते हैं, लिखते हैं, ये भी पढ़ना अति ज़रूरी है। रक्षा दूसरे, ये समस्या स्थानीय समस्या होती यदि पाकिस्तान और भारत दो प्रभु सत्ता संपन्न स्वतंत्र देश नहीं होते, लेकिन तथ्य ये है कि ऐसी स्थिति पैदा होने पर उनमें से प्रत्येक अतिक्रमण अथवा आक्रमण से स्वयं की रक्षा करेंगे। इस बात को देखते हुए पंजाब और बंगाल का विभाजन एक स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि अखिल भारतीय समस्या है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखाओं का निर्धारण शामिल है, और ये निर्धारण प्राथमिक रक्षा एवं प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इस बात पर बाबा साहब ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है, ये संपन्न स्वतंत्र देश नहीं है, जो इनकी सीमा पहले से बांट दी गई हो। ये सीमा रेखा बांटना कोई छोटा सा काम नहीं है कि कौन से इलाके किस क्षेत्र में जाएंगे, और मैं इसको बुरी बात मानता हूँ, मूर्खतापूर्ण बात मानता हूँ। उन्होंने आगे कहा, उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान सरकार और भारत सरकार सीमा आयोग के समक्ष न केवल उचित पक्षकार होंगे, अपितु वह ही आवश्यक पक्षकार ही भी होंगे। कहते इन्होंने ही ਇਹਦੇ बारे सोचना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखाएं भारत की सीमा होने के कारण भारत सरकार के रक्षा विभाग द्वारा इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए था कि सीमा आयोग में निर्धारणकर्ताओं के रूप में सैन्य अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए, जैसे कि दो देशों के बीच सीमाओं का निर्धारण में किया जाता है। देखो, उन्होंने सेना की बात की कि भारत सरकार इसकी पूरी जिम्मेवारी उठाए, ये गलत हो रहा है। आगे क्या लिखते हैं, भारत सरकार का रक्षा विभाग न केवल इस मामले में कार्रवाई करने में असफल रहा, बल्कि उसने सीमा आयोग के सामने पेश होकर रक्षा एवं प्रशासन की दृष्टि से ये मामला उठाने की जहमत भी नहीं उठाई। शायद वह भूल गया है कि सरहद की निगरानी पूर्वी पंजाब या पश्चिमी बंगाल की जिम्मेदारी नहीं होगी। शुरू से लेकर आखिर तक ये जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, और यही कारण है कि सीमाओं के निर्धारण में अपनी भूमिका रखना रक्षा विभाग का पहला सरोकार होना चाहिए था। फिर बाबा साहब ने बोला कि अगर होना चाहिए तो प्राकृतिक सीमाएं, इस बात से किसी को इनकार नहीं कि रक्षा और प्रशासन के दृष्टिकोण से भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाएं प्राकृतिक सीमाएं होनी चाहिए, अर्थात वह किसी नदी अथवा पर्वत के साथ साथ चलनी चाहिए। सीमा आयोग के प्रस्तुत ज्ञापनों में उठाए गए मुद्दों के स्वरूप ये स्पष्ट है कि इन कारणों पर जैसा विचार किया जाना चाहिए उतनी गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा। इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया और अलेख्या भी नहीं किया गया। खतरा ये है कि सीमा आयोग के परिश्रम से भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमाएं उभर कर आएंगी वह तत्कालीन प्रभावित समुदाय के दृष्टिकोण से चाहे जितनी संतोषजनक हों, परंतु भारत के दृष्टिकोण से तो अत्यंत असंतोषजनक ही होंगी। देखो बाबा साहब ने जहाँ पर क्या बात बोली कि भारत के दृष्टिकोण से तो अत्यंत असंतोषजनक ही होंगी। फिर उन्होंने क्या कहा, यदि मेरा डर सही साबित होता है, देखो उन्होंने अपने को दुख में रखा कि यदि मेरा डर सही साबित होता है और सीमा आयोग द्वारा खींची गई सीमा रेखा प्राकृतिक सीमा रेखा नहीं है, तो किसी पैगंबर को आकर ये बताने की ज़रूरत नहीं कि भारत की सरकार को इसका रख रखाव करना बहुत महंगा पड़ेगा। कहते भी किसी पैगंबर को आकर दसण की लोड़ नहीं पैनी कि भारत की सरकार को इसका रख रखाव कितना करना पड़ेगा, और इसमें भारत के लोगों की सुरक्षा और हिफाजत गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। अतः मुझे उम्मीद है कि चाहे जितनी देर हो चुकी हो, रक्षा विभाग हरकत में आएगा और बहुत देर होने से पहले ही अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा।
देखिए, बाबा साहब पर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वह यहाँ से पता चलता है कि उन लोगों ने बाबा साहब को अच्छी तरह से पढ़ा ही नहीं है। बाबा साहब तो इस पहले तो इसके विरोध में थे कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए, पर उनकी अकेलों की कहाँ चली। तो अगर उन्होंने ये फैसला कर ही लिया तो फिर भी बाबा साहब ने उसमें ये बात रखी कि अगर आपने इसको बांटना ही है तो किसी नदी या किसी पर्वत के सहारे इसको बांटा जाए, ताकि जो आगे आने वाला खतरा महसूस ना हो।